जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और नई वीडियो लेके, जो कि एसएससी एमटीएस से रिलेटेड है। तो चलिए, मैंने आज इसमें क्या टॉपिक रखे हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आपका बिना समय गवाए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपना वीडियो। तो मैंने आज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टैग रखे हैं। तो क्वेश्चन टैग मेरा पहला ये है, स्कोर कम आ रहा है। यदि आपका स्कोर मूक टेस्ट में कम आ रहा है तो आप क्या करें। तो जैसा कि आपको पता है, आपके पास अब समय तो नहीं बचा है। जिनका एग्जाम थोड़ा बाद में है उनके लिए थोड़ा समय है, और जिनका एग्जाम नहीं, मतलब अभी स्टार्टिंग की शिफ्ट में है, उनके लिए अभी समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो आप में लास्ट में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका स्कोर एकदम बूस्ट कर सकता है। तो सबसे पहला इसमें मेन रीजन तो यह है कि आपको मैथ और उस पे रीजनिंग पे तो ध्यान देना नहीं है, जैसा कि मैंने अपना पहली वीडियो में भी आपको बता रखा है। मेन चीज इसमें इंग्लिश और जीएस होता है। तो यदि आपका इंग्लिश बेकार है सब्जेक्ट, और यदि आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हो। और यदि आपका जीके अच्छे नहीं है तो आप भी कंपटीशन से बाहर हो चुके हो, क्योंकि इसका कट ऑफ जो बहुत अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। 150 में से कट ऑफ जो करीब 130 से 140 में कट ऑफ लगती है। इससे ऊपर ही रहता है कट ऑफ। लास्ट ईयर का भी कट ऑफ इससे ऊपर ही रहा था। इस बार भी बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। तो यदि आप इन दोनों में से किसी भी चीज में वीक हो तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। और यदि आपको फिर भी एग्जाम देना, तो उसके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। आप जैसे मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो उन मॉक टेस्ट को थोड़ा एनालाइज करके जाओ, और इसमें कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स को चेक कर लो। जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप उनको लगा के जरूर लाएं एक बार। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं अभी तक, खाल इतना तो संभव नहीं है कि आप सारे प्रीवियस ईयर लगा सकें, लेकिन जितने आपसे बन सकता है उतने प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जरूर जाएं, और उनको एनालाइज करें आप उसमें क्या गलती कर रहे हो। और आपको जैसा कि पता है, इंग्लिश और जीएस केवल पढ़ने जैसा सब्जेक्ट है। तो आप आई थिंक दिन में कम से कम 5 मॉक टेस्ट आराम से लगा सकते हैं। तो आप उन मॉक टेस्ट को लगाएं, और उनमें देके उन क्वेश्चंस को भी याद करें साथ के साथ। जो क्वेश्चन आप उसमें देख रहे हो, वो क्वेश्चन द्वारा आपको, जैसे ही अगर वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको ये देखना है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि पेपर कैसा आने वाला है, तो पेपर तो जैसा मुझे भी अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पेपर अभी आया नहीं है। लेकिन हम एक आइडिया सीएचएसएल और सीजीएल के पेपर से लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस 10th लेवल होता है, सीएचएसएल 12th लेवल होता है, और सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल होता है। तो अभी रिसेंटली सीजीएल के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो सीजीएल का एग्जाम कैसा आ रहा है आप एक पैटर्न देख सकते हैं, किस तरीके का पैटर्न एसएससी पूछ रहा है। और जीएस किस तरीके की आ रही है, वो सारी चीज आप उसमें देख सकते हैं। अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, आप उसके एग्जाम देख सकते हैं किस तरीके की जीएस और इंग्लिश पूछी जा रही है। आप उसी के बेसिस पे अपनी एमटीएस की एक तैयारी कर सकते हैं, कि उससे थोड़ा लेवल कम करके, आपको पता है 10th प्लस की लेवल की जॉब है, तो उससे थोड़ा लेवल कम ही आएगा, उससे ऊपर लेवल नहीं आने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, पेपर अच्छा ही आएगा। और आप इजिली, अगर आपने तैयारी शिद्दत से की होगी, तो आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा तीसरा टैग जो है, कट ऑफ क्या हो सकती है और कितना टारगेट बनाकर चलें जिससे कि सिलेक्शन ले सकें। तो मैंने आपको बताया इसकी कट ऑफ तो ज्यादा ही जाती है, इसकी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है। आप पे यूट्यूब चैनल अगर आप देखो बाद में वीडियो, उसमें कट ऑफ चाहे कितनी भी बताएं आप मत मानना। हालांकि ये पता तो केवल जब एग्जाम लेवल आएगा पता चलेगा, उसी से हम एक पता लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो बच्चे भी सब पढ़ने वाले ही हैं। ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ता नहीं है, सब पढ़ते हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। आज के समय पे कंपटीशन जो है बहुत हाई हो गया है। तो आप ये बिल्कुल भी सोच के ना चले कि इसमें कट ऑफ कम जाने वाला है। इसमें मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइड होता है, तो आप उसको तो केवल क्वालिफाइड कीजिए। बाकी अन्यथा इसमें जीएस और इंग्लिश का जो है मेन रोल रहता है, तो कट ऑफ इसमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यदि आप टारगेट की बात करें, तो आप इसमें कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, 130 से 135 नंबर का टारगेट जरूर बनाएं। यदि आप इससे कम टारगेट बना रहे हैं, तो आप ऑलरेडी सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप जब इतने का टारगेट बनाएंगे, तब आपके 120 या 125 नंबर आएंगे। तो आप टारगेट अपना ज्यादा से ज्यादा बनाएं। और जैसा कि आपको पता है 25-25 क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम समय में उनको करने की कोशिश करें। और इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा टाइम दें। जीएस को पढ़ते ही आपको पता है आप आंसर लगा लेंगे, अगर आपको आता होता है लगाएंगे, और नहीं आता होगा तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। और बाकी अपना जो थोड़ा ज्यादा टाइम अपने इंग्लिश को दें। इंग्लिश के पोर्शन को थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। थोड़ा समझने में थोड़ा समय लग जाता है, उसमें पैराग्राफ भी आता है, और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, लेकिन हमको
उनका आंसर याद नहीं आ पाता, थोड़ा उसमें समय लग जाता है सोचने में। तो जीएस में अपना ज्यादा समय वेस्ट ना करें, इंग्लिश को अपना ज्यादा समय दें, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। बाकी और ऐसा मुझे अब इस टाइम पे कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है जो मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा वीडियोस देखेंगे और ज्यादा टेंशन लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है आपका, आपको केवल टेंस होगा। तो इससे अच्छा माइंड फ्री करके और पेपर से एक दिन पहले आप बिल्कुल रिलैक्स लें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स दें, कोई पढ़ाई भी ना करें, ना कोई रिवीजन करना है। एक दिन पहले उसके लास्ट तक आप पूरा रिवीजन करके रखें, उसके बाद फ्री होकर अपना पेपर देने के लिए, जहां भी आपका सेंटर गया अपने पेपर देने के लिए जाएं, और वहां पे बिल्कुल शांति से अपना पेपर दें। और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनमें से कुछ भी आप ले जाना ना भूलें, जिसके कारण आपका कोई पेपर ना छूटने पाए। यदि आपकी टाइमिंग जो दी गई है, जो रिपोर्ट टाइम है, उस रिपोर्ट टाइम से आप 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाइएगा। आप अगर लेट पहुंचते हैं तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी, तो जिससे आपको बाद में बहुत दुख हो सकता है। तो इसीलिए एग्जाम एंड सेंटर पे 1-1.5 घंटे पहले ही आप वहां पे विजिट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं यही अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। यदि आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का, कि मन में कोई भी ख्याल आ रहे हैं या किसी भी तरीके आपके अंदर डाउट बन रहा है, तो आप उसको मेरे तक शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आपको एक सही गाइडेंस दे सकूंगा। तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।